दोस्तों, हमारे समाज में ऑनर किलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग अपने मान सम्मान के खातिर लगातार ऑनर किलिंग के मामलों को अंजाम दे रहे हैं और वह कानून से भी नहीं डरते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना बिहार से है। बिहार के अररिया ज़िले के रानीगंज थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बड़ोआ, और इसी गांव में एक प्रेमी जोड़ा रहता है। दोस्तों, इस प्रेमी जोड़े में प्रेमी का नाम है छोटू यादव और प्रेमिका का नाम है आरती यादव। यह लगातार पिछले 2 साल से प्रेम संबंध में है और जो छोटू यादव है वह मूल रूप से इस गांव का निवासी नहीं है, वह पास ही के लहड़िया गांव का रहने वाला है। लेकिन इस गांव में इसका नंसार है और वह यहां अपनी नानी के यहाँ रहता है और पिछले 2 सालों से पास ही में रहने वाली आरती से इसके प्रेम संबंध है। दोस्तों, इस प्रेम संबंध की जो जानकारी है वह पूरे गांव में किसी को नहीं है और ना ही आरती के घरवालों को और ना ही छोटू के घरवालों को है। लेकिन जो छोटू की भाभी है जिसका नाम है रूबी देवी, इसको इस प्रेम संबंध के बारे में पता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रूबी देवी और आरती यादव की लगातार अनबन चल रही थी और इस अनबन का बदला लेने के लिए जो आरती की भाभी है वह आरती के घरवालों को सब कुछ सच सच बता देती है और आरती के प्रेम प्रसंग का खुलासा उसके घरवालों के सामने कर देती है। वह बताती है कि छोटू यादव से इसका प्रेम प्रसंग पिछले 2 साल से चल रहा है। इसको सुनते ही आरती के पिता, जिनका नाम है धीरेंद्र यादव, और आरती का भाई जिसका नाम है रविकांत यादव, वह बहुत क्रोध में भर जाते हैं और लगातार आरती को प्रताड़ित करने लगते हैं और वह उससे कहते हैं कि तुम्हें छोटू को छोड़ना होगा और जहां हम तुम्हारी शादी करेंगे वहां शादी करनी होगी। लेकिन आरती अपने घरवालों की एक मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह छोटू से ही शादी करना चाहती थी और लगातार दबाव के चलते भी जब आरती नहीं मानती अपने घरवालों की बात, तो वह इस प्रेम प्रसंग को ख़त्म करने का, इसका अंत करने की एक योजना बनाते हैं। और इस मामले में, इस योजना में जो आरती का जीजा है जिसका नाम है पवन यादव, वह पास ही के पूर्णिया ज़िले का रहने वाला है, उसे भी सम्मिलित करते हैं। बीते 5 जुलाई 2022 की रात दोपहर को पवन यादव अपने कुछ साथियों के साथ आरती के घर और अपनी ससुराल पहुंचता है और पहुंचने के बाद वह वहां रात तक रुकता है। और जो रूबी देवी है, जो आरती की भाभी है, वह छोटू यादव को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि आरती के घरवाले इस शादी के लिए मान गए हैं और आज आरती का जन्मदिन है, तुम्हें घर पर आना होगा और आरती का बर्थडे मनाना होगा। और इसी बर्थडे के मनाने के चलते तुम आरती के घरवालों से उसके अपनी शादी के बारे में भी बात करना, और वह भी शादी के बारे में बात करना चाहते हैं और इसीलिए आरती के जीजा को भी उन्हें अपने घर पर बुला रखा है। छोटू इस बात को लेकर बहुत खुश होता है क्योंकि छोटू पहले से बहुत परेशान था, क्योंकि जब जब आरती से उसकी बात होती थी वह बताती थी कि मेरे जो घरवाले हैं वो मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं और वह इस प्रेम संबंध से नाराज़ हैं। दोस्तों, लेकिन आरती उससे ये भी कहती थी कि मैं एक ना एक दिन अपने घरवालों को मना लूँगी, क्योंकि दोनों ही यादव जाति से संबंध रखते हैं और एक ही धर्म के हैं, तो इनकी शादी होना स्वाभाविक बात थी। दोस्तों, इसके बाद फिर जब छोटू बहुत खुशी से फूला नहीं समाता, उसके बाद छोटू तुरंत अपनी नानी के यहाँ से और आरती के यहाँ पहुँचता है और रूबी देवी जो आरती की भाभी है उसके लिए गेट खोलती है। उसके बाद जब छोटू अंदर घर में दाखिल होता है तो रूबी देवी उसे एक कमरे में ले जाती है और उसे वहाँ बैठा कर कहती है कि अभी आरती के घर वाले आते हैं, आरती के पिता और आरती के भाई और आरती के जीजा तुमसे बात करेंगे और तुम यहाँ बैठो, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। दोस्तों, इन लोगों ने पहले ही आरती को एक कमरे में बंद कर रखा था। उसके बाद फिर आरती के पिता और आरती के भाई और जीजा और सब लगभग 10 से 12 लोग वहाँ उस घर में पहले से ही मौजूद थे और फिर वो छोटू के कमरे में दाखिल होते हैं और छोटू से पूछते हैं कि क्या तुम आरती से शादी करना चाहोगे। तो छोटू कहता है कि हाँ। छोटू बहुत खुश था पहले से ही और छोटू कहता है कि हाँ, मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, इतना सुनते ही आरती के घरवाले आग बबूला हो जाते हैं और लगातार छोटू को मारना शुरू कर देते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। और जब उसकी आवाज़ छोटू की आरती के पास तक पहुंचती है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। वह लगातार 1 से 1.5 घंटे तक छोटू को मारते रहते हैं। उसके बाद जब आरती को कहीं ना कहीं से एक फ़ोन मिल जाता है और वह उस फ़ोन से
जो इसका छोटू के घर वाले हैं उन्हें फ़ोन करती है और छोटू के पिता उमेश यादव तुरंत अपने गांव रहड़िया से तुरंत इस आरती के गांव पहुंचते हैं और अपनी ससुराल पहुंचकर कुछ लोगों को गांव से इकट्ठा करके आरती के जब घर के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर से आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन आरती के घर वालों ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था और लगातार छोटू यादव की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। छोटू यादव बहुत घायल था, वह पानी मांग रहा था, ना तो उसे पानी दिया जा रहा था और ना ही अपने घर वालों से मिलने दिया जा रहा था। बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब वे दरवाज़ा नहीं खोलते तो कुछ ग्रामीणों की मदद से उस दरवाजे को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद जब अंदर देखा जाता है तो छोटू यादव की अंदर लाश पड़ी थी। दोस्तों, दरअसल जो आरती का जीजा था पवन यादव, इसने करंट लगाकर छोटू को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद फिर कुछ स्थानीय लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और जब ये ग्रामीण अंदर घुस जाते हैं तो गुस्साए ग्रामीण जो आरती के घर वाले हैं उन्हें मारना पीटना शुरू करते हैं और मौके से जो आरती का जीजा है और उसके जो साथी हैं वो फ़रार हो जाते हैं और आरती के घर वालों को, माता पिता को और उसके भाई को पुलिस हिरासत में लेती है। जब पुलिस को पूरा वाक़या समझ में आता है और फिर छोटू यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन जो आरती है वह अपने प्रेमी के शव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि मैं अब जीकर क्या करूँगी जब मेरा बाबू ही इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद जब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रही थी तो जो आरती है वह भी पोस्टमार्टम के लिए छोटू यादव के संग ही जाती है और लगातार जब तक पोस्टमार्टम होता है वह अस्पताल के बाहर बैठकर ही रोती रहती है। उसके बाद छोटू यादव की पोस्टमार्टम होने के बाद छोटू के घर भी आती है अपने प्रेमी के और फिर वहाँ भी अंतिम संस्कार में भी मौजूद रहती है। वह उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन बाद वह खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है और छोटू के घर पर ही वह रह रही थी। फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और छोटू के घर वाले उसका इलाज करवाते हैं। लगातार इलाज के बाद उसकी हालत सुधरती है और अब वो कुछ ना कुछ खा पी भी रही है और अब उसकी हालत ठीक है। और फिर इसके बाद जो छोटू के घर वाले हैं उसके परिजनों पर, आरती के परिजनों पर केस दायर करते हैं और जो आरती है वह भी कसम खा चुकी है कि वो अपने प्रेमी के हत्यारों को सज़ा दिलाकर रहेगी। और जो छोटू के पिता हैं वह उनका भी रो रो कर बुरा हाल है और वह कहते हैं कि मैं अपने बेटे को तो खो चुका हूँ, लेकिन मैं उसकी आखिरी निशानी जो आरती है उसे नहीं खोना चाहता और वह ज़िंदगी भर मेरे ही पास रहेगी। और जो आरती है वह भी लगातार अपने जो छोटू के परिजन हैं उन्हें सांत्वना देने में लगी हुई है और वह ये भी कह रही है मैं ज़िंदगी भर छोटू की विधवा बनकर रहूँगी। दोस्तों, इस मामले में एक तरफ तो आरती के घर वाले हैं जिन्होंने अपने बेटी के प्रेम के चलते इतने घिनौने कृत्य को अंजाम दिया और एक तरफ छोटू के घर वाले हैं जिन्होंने अपने बेटे की हत्या होने के बाद भी हत्यारों की बेटी को अपने घर पर रखा, उसका इलाज कराया और लगातार उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस मामले में जो आरती है उसके पीछे कुछ लोग घूम रहे हैं उसे अगवा करने के लिए, इसीलिए उसे सुरक्षा भी दी गई है। दोस्तों, अब मैं इस कहानी को यहीं अंत करता हूं और आपके सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, यही मेरा उद्देश्य है और मैं ऐसी कहानियाँ लगातार लाता रहूँगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली घटनाओं को लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।